नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी इंडिकेटर का यूज करके चार्ट के ऊपर ऐसे शेप्स को कैसे प्लॉट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक इंडिकेटर है जिसका नाम है पॉली लाइन। मैं निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट पे हूँ और इसने दो शेप्स ड्रॉ किए हैं इस इंडिकेटर ने। एक है ये रेड कलर का ट्रायंगल और एक है ये ग्रीन कलर का सर्कल। ओके, तो किसी इंडिकेटर का यूज करके ऐसे अलग अलग शेप्स आप चार्ट पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। पहले ये शेप्स कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ किए हुए हैं ये देखते हैं। अब ये ट्रायंगल देखिए कहाँ से शुरू हुआ है। ये जो रेड कैंडल है ना, उसके नीचे उसका टाइम देखिए 9:15 बजे, मतलब ये दिन की पहली कैंडल है। ओके, हर दिन की पहली कैंडल को ये लेता है, ट्रैक करता है, उसके हाई पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करता है। और जब मैंने इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड किया था उस समय जो लेटेस्ट कैंडल चल रही थी, जब मैंने इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड किया था ये वीडियो शुरू करने से पहले, तो 11:57 मिनट चल रहा था। तो ये कैंडल जो है तब तक क्लोज हो चुकी थी और ये कैंडल लाइव थी। ओके, तो लेटेस्ट जो क्लोज हुई कैंडल है चार्ट पे, जब मैंने इस इंडिकेटर को ऐड किया था तब उस कैंडल को लेता है, उसकी जो क्लोज वैल्यू होगी उसको पकड़ता है। ओके, सबसे पहले तो दिन की जो पहली कैंडल है उसके हाई वैल्यू को लिया, फिर जो भी लेटेस्ट क्लोज कैंडल थी उसकी क्लोज वैल्यू को लिया, और फिर दिन की जो पहली कैंडल थी उसकी लो वैल्यू को लिया। ऐसे 1, 2 और 3 ऐसे 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके इसने ये ट्रायंगल बनाया, और उन्हीं 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके और थोड़ा कुछ ऑपरेशन करके ये सर्कल बनाया गया है। देखिए सर्कल भी इन तीन ही पॉइंट्स के जॉइंट्स को लेके ही बनाया गया है। ओके, एक्सटेंड करके पीछे ऐसा एलिप्टिकल ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, तो ये सारा ऑपरेशन हमने एक इंडिकेटर का यूज करके कैसे किया ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए कोड देखते हैं। ये सब करने के लिए हमें चाहिए होगी पाइन स्क्रिप्ट की एक फंक्शनलिटी जिसको कहते हैं पॉली लाइन। पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा और लाइन का मतलब होता है लाइन, मतलब एक से ज्यादा लाइंस का प्रयोग करके हम लोग ऐसे शेप ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे वो सीखते हैं। देखिए यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन है, इसका नाम मैंने दिया है पॉली लाइन। हमें क्योंकि 3 पॉइंट्स चाहिए, 1, 2 और 3, हर एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो हमें पहले एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को क्रिएट करना है। देखिए यहाँ पे मैंने 6 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। पहले 3 है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, इनका नाम मैंने दिया है Px1 x2 x3। दूसरे 3 है वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए, इनका नाम दिया है Py1 y2 y3। ओके, तो पॉइंट 1 के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, ये वाले Px1 Py1। पॉइंट 2 के होंगे Px2 Py2। पॉइंट 3 के होंगे Px3 Py3। ठीक है, अब हमें एक एक पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ये जो हमारा पॉइंट नंबर 1 होगा वो कौन सा होगा, दिन का जो पहला बार होता है, सेशन का जो पहला बार होता है, कैंडल होती है, उसका हाई पॉइंट। ओके, तो इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सेशन का या दिन का पहला बार हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस प्रकार से सेशन डॉट इज फर्स्ट बार, इससे हमें सेशन का या दिन का पहला बार मिल जाता है। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, उस कैंडल का उस बार का बार इंडेक्स, मतलब बार नंबर। तो यहाँ पे हमने Px1 में लिखा है बार अंडरस्कोर इंडेक्स, और हमें क्या चाहिए, उस कैंडल की उस बार की हाई वैल्यू चाहिए। तो हमने यहाँ पे Py1 में लिखा है हाई। तो हमें पहला पॉइंट तो मिल चुका है, पहला कोऑर्डिनेट, पहले पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। वैसे ही जो हमारा तीसरा पॉइंट था ना, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तीसरा पॉइंट जो है वो भी फर्स्ट कैंडल का ही है, उसके लो पॉइंट का। ओके, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, देखिए सेशन डॉट इज फर्स्ट बार, क्योंकि हमें पहले कैंडल के ही कोऑर्डिनेट्स चाहिए उसके लो वैल्यू के। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका बार इंडेक्स, और उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसकी लो वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हमें तीसरा पॉइंट मिल गया। फर्स्ट बार से ही हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं, पहला और तीसरा। अब वो जो दूसरा पॉइंट था उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, बार स्टेट डॉट इज कन्फर्म। जब मैंने इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड किया था तब जो लेटेस्ट कैंडल थी जो क्लोज हो चुकी थी, ओके, लेटेस्ट ऐसी कौन सी कैंडल थी जो क्लोज हो चुकी थी, जैसे मैंने कहा मैंने जब इस इंडिकेटर को ऐड किया तो 11:58 चल रहे थे, ये वाली कैंडल लाइव थी, और ये पिछली कैंडल जो थी वो क्लोज हो चुकी थी, वो कंफर्म हो चुकी थी। तो मुझे इस कैंडल का डेटा यूज करना। ओके, ये 11:57 वाली जो कैंडल है इसका डेटा मुझे यूज करना था। तो मैं कैसे यूज करूंगा, बार स्टेट डॉट इज कन्फर्म, मतलब चार्ट पे जो लेटेस्ट ऐसी कैंडल है जो अब कंफर्म हो चुकी है, ओके, जो अब लाइव नहीं रही, उस कैंडल को हम लोग ट्रैक करेंगे। तो ये कैंडल मुझे यहाँ से मिल गई, उस कैंडल का एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे मिला बार इंडेक्स, और उस कैंडल का मुझे क्लोज वैल्यू चाहिए था, तो मैंने Py2 में क्लोज वैल्यू रखा।
ओके, तो हमें पॉइंट नंबर 2 भी मिल चुका है। यहाँ पे मिला पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। ओके, तीनों पॉइंट्स के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स तो हमें मिल चुके हैं। अब इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को कंबाइन करके हमें एक सिंगल पॉइंट क्रिएट करना है। ओके, हर एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट को कंबाइन करके हमें एक सिंगल कोऑर्डिनेट, सिंगल पॉइंट क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे हमने पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 ऐसे 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। फिर एक फंक्शन हमने कॉल किया है, चार्ट डॉट पॉइंट डॉट फ्रॉम इंडेक्स। इस फंक्शन को हमने कॉल किया है। इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, एक होता है इंडेक्स, एक होता है प्राइस। इंडेक्स में हम लोग जो एक्स वाली वैल्यू है वो पास करेंगे, और प्राइस में हम लोग जो वाई वाली वैल्यू होती है वो पास करेंगे। ओके, तो यहाँ ऐसे हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को पास किया तो हमें एक सिंगुलर पॉइंट मिल गया। ओके, तो यहाँ पे हमें पॉइंट नंबर 1 जो है मिल चुका है। सिमिलरली पॉइंट नंबर 2 हम लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे, और पॉइंट नंबर 3 हम लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अब तीनों पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, बस हमें सिर्फ इन्हें ज्वाइन करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, सीधे सीधे हम लोग इन्हें ज्वाइन नहीं कर सकते, हमें इन तीनों को एक एरे में डालना पड़ेगा। ओके, पॉइंट्स का एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे एरे डॉट न्यू फंक्शन का मैंने यूज किया है। अब ये एरे किस टाइप का होगा? एरे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, इंटीजर के होते हैं, बुलियन के होते हैं, फ्लोट के होते हैं, स्ट्रिंग के होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पॉइंट्स का एरे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हमने उसका टाइप लिखा है चार्ट डॉट पॉइंट। ओके, तो पॉइंट्स का एक एरे यहाँ पे क्रिएट हो गया, जिसका नाम हमने रखा है अंडरस्कोर पॉइंट्स। अब इस अंडरस्कोर पॉइंट्स नाम के एरे में हमें ये 3 पॉइंट्स जो है 1 2 3 इन्हें इंसर्ट करना है, ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, ऐसे अंडरस्कोर पॉइंट्स डॉट पुश, इस फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें हमारे तीनों पॉइंट्स को ऐड करेंगे। तो अब इस एरे में हमारे तीनों पॉइंट्स आ चुके हैं। ओके, अब इस एरे का यूज करके हम लोग हमारे वो जो पॉली लाइंस थी उन्हें ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है हमारा, इसको ड्रॉ करते हैं, फिर सर्कल को करेंगे। ओके, तो ट्रायंगल को कैसे ड्रॉ करना है? देखिए, यहाँ पे पॉली लाइन डॉट न्यू, इस फंक्शन का हमने यूज किया है। यहाँ पे पॉइंट्स नाम का एट्रीब्यूट होता है, इसमें हमने हमारा जो सारा एरे था अंडरस्कोर पॉइंट्स नाम का, इसे पास किया। ओके, तो ये एरे क्या करेगा? जितने भी पॉइंट्स हमने इस एरे में पास किए हैं सबको ज्वाइन कर देगा। ओके, इसी क्रम से ज्वाइन करेगा। पॉइंट नंबर 1 को 2 से ज्वाइन करेगा, 2 को 3 से ज्वाइन करेगा, 3 को 1 से ज्वाइन करेगा। ओके, अगर हमने और भी 4-5 पॉइंट जो इसमें ऐड किए होते तो सबको उसी क्रम से वो ज्वाइन करता है जिस क्रम से हमने इन पॉइंट्स को एरे में ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पॉली लाइन डॉट न्यू फंक्शन में हमारा एरे ऐड किया। जो हमारी लाइंस ड्रॉ होंगी ट्रायंगल की, उनको कैसा कलर चाहिए? तो हमने रेड कलर दिया है। जो बीच की स्पेस होगी, 3 लाइंस की बीच की स्पेस, ये वाली, इसको कैसा कलर चाहिए? तो वो कलर हमने दिया है। देखिए, फिल कलर नाम का एट्रीब्यूट है, तो बीच वाली जो स्पेस होगी उसको उससे कलर मिलेगा, इसको कलर दिया है। और लाइन को हमने ऐसे विड्थ दिया है। तो तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारा वो रेड वाला ट्रायंगल जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ग्रीन वाला सर्कल कैसे ड्रॉ किया? फिर से हमें पॉली लाइन डॉट न्यू फंक्शन को कॉल करना है। उसमें पॉइंट्स एट्रीब्यूट में हमारा जो अंडरस्कोर पॉइंट्स वाला एरे था उसे पास करना है। इस बार हमने लाइन का कलर ग्रीन रखा है, फिल का कलर भी हमने ग्रीन रखा है, मतलब बीच की जो स्पेस होगी उसे भी हमने ग्रीन रखा है। अब आता है असली पार्ट। यहाँ पे देखिए, लाइन की जो स्टाइल है वो डॉटेड है। ग्रीन सर्कल की लाइन जो है वो सॉलिड नहीं है ट्रायंगल की तरह, वो डॉटेड लाइन है। तो वो कैसे आई? यहाँ पे हमने लाइन स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया है, और स्टाइल हमने रखा है स्टाइल अंडरस्कोर डॉटेड। तो डॉटेड हुई लाइन की विड्थ हमने रखी है 3। अब ये जो 2 एट्रीब्यूट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे वो सर्कल फॉर्म हुआ। देखिए, यहाँ पे कर्व्ड नाम का एट्रीब्यूट, ओके, इसको हमने रखा है ट्रू। और एक क्लोज नाम का एट्रीब्यूट है, इसको हमने रखा है ट्रू। इससे जाके वो सर्कल बना, अदरवाइज वो ट्रायंगल ही बनता। ओके, हम लोग एक काम करते हैं, इस कर्व्ड नाम के एट्रीब्यूट को फॉल्स करके देखते हैं क्या होता है, फिर क्लोज को भी फॉल्स करके देखते हैं क्या होता है। ओके, इसको कर्व्ड को फॉल्स किया मैंने, अपडेट किया। अब देखिए क्या हो गया। अब क्योंकि इंडिकेटर अपडेट हो चुका है, और अपडेट होते ही ये कैंडल जो है वो लेटेस्ट कैंडल है कि जो फिलहाल क्लोज हो चुकी है। तो हमारा इंडिकेटर पूरा अपडेट होके अब इसने ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ किया। और क्योंकि अब हमने उस सर्कल को कर्व्ड नहीं रखा है, तो सर्कल भी ट्रायंगल के फॉर्म में ड्रॉ हो रहा है। देखिए, अगर मैं ट्रायंगल को हाइड कर दूं तो आपको दिखेगा कि ग्रीन वाला पार्ट भी अब सर्कुलर नहीं रहा, वो भी अब ट्रायंगुलर हो चुका है। देखिए, ग्रीन वाला पार्ट भी अब ट्रायंगुलर हो चुका है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, ग्रीन वाला पार्ट भी अब ट्रायंगुलर हो चुका है, वो भी अब सर्कुलर नहीं रहा। ओके, और जब जब हम लोग इस इंडिकेटर को अपडेट करेंगे, जो भी लेटेस्ट कैंडल तब की होगी जो अब क्लोज हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है, उसको लेके ये 1 2 3 पैटर्न ड्रॉ करे। ठीक है, अब उस
कर्व्ड वाले को फॉल्स करके तो हमने देख लिया कि भाई सर्कल तो ड्रॉ नहीं होता। ओके, तो मैं वापस इसको ट्रू कर देता हूँ और इसको फॉल्स कर देता हूँ, क्लोज्ड वैल्यू। देखते हैं क्या होता है। ओके, सेव हो गया। ये गायब भी हो, अच्छा देखिए गायब नहीं हुआ, आया। देखिए कैसे हो गया। तो देखिए इसका पैटर्न जो है चेंज हो गया। क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ की वैल्यू जो यहाँ की जो लाइन है वो खड़ी है, स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ ऐसा एलिप्टिकल हो गया। ओके, मतलब पॉइंट नंबर 1 और 3 तो एकदम स्ट्रेट है, 1 और 2 और 2 और 3 के बीच में ऐसा एलिप्टिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ओके, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लोज्ड फॉल्स किया है। क्लोज फॉल्स करने से क्या हुआ, 1 और 3 के पीछे नहीं गया ये। ओके, 1 और 3 को इसने क्लोज नहीं किया। ओके, इसलिए हमें ये सर्कुलर नहीं दिख रहा है पूरा। ओके, एक ही साइड में ये सर्कुलर दिख रहा है जहां पे पॉइंट नंबर 2 है। 1 और 3 को इसने कंप्लीट ही नहीं किया, क्लोज ही नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लोज को फॉल्स लिखा हुआ है। अगर हमने क्लोज को ट्रू लिख दिया तो 1 और 3 के भी पीछे चला जाएगा ये, देखिए, और एक पूरा सर्कल ड्रॉ करेगा ऐसे। ओके, अब अगर हम लोग दोनों को ही फॉल्स कर दे तो क्या होगा। दोनों को ही फॉल्स करते हैं, देखते हैं। दोनों को फॉल्स करेंगे तो एक ट्रायंगल क्रिएट होगा, मतलब वो हमारे ओरिजिनल लाइन के जैसे, वो जो रेड वाला था पार्ट उसके जैसे वो करेगा। उसमें भी कर्व्ड और क्लोज हमने लिखे हुए नहीं थे, और उनकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स ही होती है। तो मतलब यहाँ भी वो रेड वाले पार्ट में भी वो वैल्यूज थी वो फॉल्स ही थी। ओके, तो अब वो रेड वाले ट्रायंगल के जैसे ही बिहेव करता है। अगर मैं रेड वाले ट्रायंगल को ऑन कर दूं तो आप देखेंगे कि वो ग्रीन वाले पे ही सुपर इम्पोज हो जाएगा। देखिए ग्रीन वाले के ऊपर ही वो आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार के अलग अलग शेप्स आप इंडिकेटर में ट्राई कर सकते हैं। अभी तो मैंने ट्रायंगल ही ड्रॉ किया, आप चाहें तो रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, हेक्टागॉन, ऐसे मल्टीपल लाइंस वाले शेप्स भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।